अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। उसके साथ जननायक जनता पार्टी कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और सिरसा की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। जहां आम आदमी पार्टी की सीट्स आज कंफर्म हुई। ये निर्णय आम आदमी पार्टी के लोगों पर है कि वो अपनी ओर से कैंडिडेट्स किस किस को उतारेंगे। वहीं जननायक जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जो हमारे संरक्षक हैं, उनकी अनुमति से और नेशनल और स्टेट एग्जीक्यूटिव के तमाम सदस्यों से डिस्कस करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जहां मेरी कर्मभूमि, मेरा लोकसभा क्षेत्र हिसार है, पार्टी द्वारा ये जिम्मेवारी मेरे को ही दोबारा दी गई है कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। उसके साथ जहां सिरसा लोकसभा की बात जननायक जनता पार्टी के गठन होने के बाद हमारे बीच में एक मजबूत साथी जुड़ा था। 37 साल आयु है, कर्मठ है, कालावाड़ी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। सरदार निर्मल सिंह मलड़ी जी, क्योंकि निशान सिंह जी हमारे प्रभारी थे, ये निर्णय उनने लिया है कि वहां से हमें आज के दिन एक मजबूत साथी उतारना चाहिए और ये सरदार निर्मल सिंह मलड़ी को सिरसा लोकसभा से उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी ने घोषित किया है। उसके साथ रोहतक की लोकसभा से, जो कि आज के दिन आप बात करें तो दो अनुभवी लोग जो लोकसभा में पहले रहे और जिनने लोकसभा के अंदर अपना काम कर कर दिखाया है, और जब भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए वहां पर हरियाणा की बात को हमेशा उठाने में विफल रहे हैं। एक व्यक्ति ने 3 चुनाव अपने फादर के चीफ मिनिस्टर टेन्योर में जीता और दूसरे प्रदेश की अलग अलग लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं। उनके सामने पार्टी ने ये निर्णय लिया कि एक कर्मठ मेहनती युवा साथी जिसने हमेशा छात्रों की आवाज को लेकर काम किया है, वहां इनसो के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप देशवान को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और पार्टी ने जिम्मेवारी दी है कि वो इस सीट पर मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने का काम करें। उसके साथ जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट, उस सीट के ऊपर एक युवा को मैदान में उतारने का फैसला पार्टी ने किया है। हमारी ओर से हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी के जिला अध्यक्ष सतबीर नौताना की बेटी, जो यूएस से ग्रेजुएट है, यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, वो हमारे बीच में संगठन में आई, हमारे आईटी सेल को और मजबूत करने के लिए काम किया और निरंतर आईटी सेल के अंदर हमें शक्ति देने का काम किया। स्वाति यादव, जिसको पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से उतारने का निर्णय किया। इसके साथ 3 लोकसभा क्षेत्र जो है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और उसके साथ दो ये और गुड़गांव, तीसरा ये लोकसभा क्षेत्र है, जिसके ऊपर पार्टी अभी विचार विमर्श कर रही है और अगले 48 घंटे में अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का काम करेगी। जहां आज सबसे जरूरी बात है, कई साथियों ने, कई लोगों ने निरंतर ये चर्चा करी कि हम कांग्रेस के साथ
तो अलायंस की सोच और चल रही थी। हमने डे 1 पे ये क्लियर कर दिया था कि 1971 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस को छोड़ा था, और उस दिन के बाद आज तक यही प्रयास किया कि जो कांग्रेस की लूट की विचारधारा देश को इस तरीके से खोखला किया, उसके विरुद्ध हम लड़ते आए। अलग अलग पार्टियों के नाम रहे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल थी, समता थी, जनता पार्टी थी, जनता दल थी, दमकीपा थी। हमेशा चौधरी देवीलाल की विचारधारा ने उस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ा है। मैं स्पष्ट आप लोगों को कर दूं, ये हमारे दिग्विजय सिंह द्वारा भी कल बड़े साफ तौर पर बात कह दी गई थी, और उसके बाद तमाम हमारे प्रवक्ताओं ने भी आपके बीच में बात रखी थी कि इस चीज़ पर हमारा साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ को मैं आज विराम भी लगाता कि ना तो हमारी कोई कांग्रेस से चर्चा चली और ना ही हमने कभी कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया। दोबारा मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि आम आदमी पार्टी अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद लोकसभा से अपने कैंडिडेट, जब भी इनके संगठन का डिसीजन होगा, जॉइंटली हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके बीच में रखने का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।